रतन, मैं क्या कह रही थी पुत्र? हाय रब्बा, ये तो पिंड में न्योता देने गई थी ना। ये पूतनी का रूप धारण करके कहां से आ गई? अयो रब्बा, हाय मोटी चाय जी, मैं भूतनी नहीं लग रही हूँ। मैं तो ना पूतनी नहीं, तू ना जोकर नहीं लग रही है, पक्की जोकर नहीं। मोटी चाय जी, हाँ जी, है कि है? आज मैं ना अपने साथ साथ ना किसी और को भी जोकर नहीं बनाकर ही छोड़ूंगी। और चींचड़ी, अगर तूने मेरे ऊपर रंग डाला ना तो बहुत पिटाई करूंगी तेरी मैं। मैं बताऊं भी? इतनी मार खाएगी ना अगर तूने मेरे पे इतना सा भी रंग डाला ना तो मैं बहुत मारूंगी तेरे को। ओह मोटी चाय जी, देख वीरा, मेरे पैर दुखते हैं वीरा। हाय रब्बा। ओए ना चींचड़ी। ओह चाय जी, आज तो मैं अपनी मोटी चाय जी नु ना जोकर चाय जी बनाकर ही छोड़ूंगी। और मेरी गल, तू इस उम्र में मेरे साथ ऐसा करेगी तू? कंचन भाभी इस तरह छुप छुप के कहाँ जा रही हैं? चींचड़ी कित्थे चली गई, कहाँ छुप गई? मेरे को जोकर नहीं बना दिया, छूंगी नहीं मैं तेरे को। राजी, हाँ जी, यहाँ से विदेश में फोन लगा सकते हैं? हाँ। हेलो जी जगजीत, मैं गुंजन। हेलो गुंजन, कैसी हो तुम? जी वो मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। वो जी आपने कहा था ना कि अगर मैंने किसी भी मदद की जरूरत पड़े तो वो मैंने आपकी मदद की जरूरत है। बताओ मैनू। वो मेरी शादी वीरा के भाई से जबरदस्ती करवाई गई है। मैंने उस इंसान से कोई भी प्यार या कोई लगाव नहीं है। मैं तो आपसे शादी करना चाहती थी। जगजीत जी मेरी मदद करो, मैंने इस ब्याह से जल्द बाहर निकलना है। गुंजन, तुम फिक्र मत करो, मैं अब भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि तुम मेरे पास यहाँ कनाडा आ जाओ और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये मेरा वादा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी तरफ से यहाँ पूरी कोशिश कर रही हूँ और जल्द से जल्द मैं इस शादी से आजादी पाकर रहूंगी। वैसे अभी मैंने जाना होगा, मैं आपको दोबारा फोन करूंगी। राजी, कितने पैसे हुए फोन के? 120 रुपए। लीजिए। गुंजन भाभी,
यहाँ क्या कर रही हैं गुंजन भाभी? वो मेरा फोन ना बिगड़ गया था, इस वास्ते बीजी ने फोन करने आई थी यहाँ। पर फोन तो आप घर से भी कर सकती थी, आपको इतने आने की क्या जरूरत थी? हाँ, वो अभी मैं उस घर में नहीं हूँ ना, तो मैंने ना थोड़ी सी झिझक हो रही थी, इस वास्ते मैं यहाँ आई थी। चल घर चलते, मैंने बहुत सारे काम है होली वास्ते, ऊपर से कड़ा प्रसाद भी बनाना है। मैंने बाजार में कुछ काम है, आप घर चलिए ना, मैं आ जाऊंगी। ठीक है। राजी, वो मैनू ना एक फोन करना है, मैं कर लूं? हाँ फोन कर लो। ये तो कोई फॉरेन कोड है, तो गुंजन भाभी फॉरेन में किसको फोन करेंगी? फिर से इसका फोन। हेलो। जी मैं गुंजन बात कर रही हूँ। हाँ जानता हूँ, अभी अभी तुमने फोन किया था ना। इतनी याद आ रही है मेरी? याद? अरे तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैंने कहा ना, उस रणवीर से छुटकारा मिलते ही मैं तुम्हें अपने पास यहाँ कनाडा बुला लूंगा और तुम्हें मिसेस जगजीत खुराना बना दूंगा। डोंट वरी। जगजीत? इतना मीठा लगता है जब तुम मेरा नाम लेती। मैं गुंजन नहीं, गुंजन की ननंद वीरा बात कर रही हूँ। वीरा? याद है ना कौन वीरा? तू बात नहीं आया ना अपनी हरकतों से? शर्म नहीं आती तेनू? मेरे वीर जी की शादी तोड़वाने पर लगा हुआ है। मैंने पहले भी तुझसे कहा था और अब दोबारा कह रही, अगर मेरी गुंजन भाभी नू तूने दोबारा फोन किया तो याद रख, अब की बार ना सारी जिंदगी जेल में सड़वाऊंगी तेनू। गुंजन क्यों क्यों कितना आपने ऐसा? आप मेरे वीर जी की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है, पर बस हुआ। मैं आपको ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी मेरे वीर जी को चोट पहुंचाए, कुछ नहीं। ये मेरे वीर जी की वीरा का वादा है आपसे। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल बलवंत भाई साहब। सत श्री अकाल भरजाई जी। होली मुबारक हो। आपको भी होली बहुत बहुत मुबारक हो। तेरे को भी बहुत बहुत मुबारक हो पुत्र। तू बिल्कुल चिंता मत कर पुत्र, इस बार ये होली सारे दुख दर्द लेकर चली जाएगी। हम सबके वास्ते चंगा ही चंगा होगा। चौंधा रहे पुत्र। तेरी बिना ताई जी। ताई जी आपकी तबीयत कैसी है अब? ठीक है पुत्र। ध्यान रखो ताई जी। छोटे चल पूजा शुरू करते। जी जय जी।
बलवंत भाई साहब, अब हम चलते हैं। हाँ जी, चंगा जी। अच्छा चलो, अब हम घर चलते हैं। तुम दोनों को जाके गुरुद्वारे प्रसाद भी चढ़ाना है। जी बीजी। नहीं वो बीजी, वो दरअसल ना मैं और गुंजन भाभी थोड़ी देर यहाँ पर ही रहेंगे। आप लोग चलिए ना, हम आते हैं थोड़ी देर में। रतन, अच्छा ठीक है, जल्दी घर आ जाना। हाँ जी। छोटे चल, चल पुत्र। ऐ की कर रही है वीरा? हाथ छड़ मेरा। मेरे साथ चलिए। अरे कहाँ ले जा रही मैनू? आपने जगजीत खुराना को क्यों फोन किया था? जवाब दीजिए मैनू, क्यों फोन किया था उसे? जगजीत? जगजीत, मैं क्यों फोन करूंगी? मैंने तो तेनू कहा था ना कि मैंने तो बीजी नु फोन किया था। तो बस गुंजन बस। बंद करो झूठ। मैंने सच का पता लगाया है। मैनू झूठ नहीं सुनना अब। मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि आप फोन बूथ पे जाके जगजीत खुराना से बात कर रही थी, क्योंकि मैंने रीडायल किया था। खुद पता लगाया जगजीत से। मैनू तुम बताओ कि तुमने जगजीत खुराना को क्यों फोन किया था? वो ऐसे ही वीरा, मैंने फोन नहीं किया था जगजीत नु। जगजीत का खुद फोन आया था मेरे पास। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ जरूरी बात करनी थी। मैनू नहीं पता उन्हें क्या बात करनी थी। क्या? मैंने कहा सच सुनना है मैनू। कितना झूठ बोलेंगे, बेवकूफ समझ रखा है आपने हमें। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे वीर जी से रिश्ता तोड़कर उस जगजीत खुराना के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो, है ना? मैंने तो पहले ही कहा था कि आप मेरे वीर जी के लायक ही नहीं। मैं तो चाहती भी नहीं थी कि ये शादी, तो शायद सही वक्त पर पहुंच जाती ना, तो शादी होने भी नहीं देती। तो शादी होने के बाद में तोड़वा देना चाहती, लेकिन मेरे वीर जी ने रोका। सिर्फ उनके खातिर मैंने कुछ नहीं कहा। सोचा ठीक है, शायद मेरे वीर जी के प्यार के खातिर, उनके अपनेपन को देख तुम में कुछ तो बदलाव आएगा, कुछ तो सुधार होगा। लेकिन नहीं, मैं गलत थी। जिस इंसान के दिल में और फितरत में इतनी नफरत, इतना स्वार्थ, इतना जहर घुला होना, वो कभी बदल ही नहीं सकता। मैंने ही गलत सोचा। मेरे वीर जी ने हमारे परिवार की इज्जत छड़ के तुम्हारे परिवार की इज्जत पर ध्यान दिया। तुम्हारी इज्जत के खातिर तुमसे शादी की। इस बात का कोई एहसान नहीं मानती ना तुम? ऐसा करते वक्त हमारी आत्मा ने एक बार नहीं रोका? है कोई जवाब आपके पास? कौन सा एहसान और कैसा एहसान? कोई मेरे मन से शादी नहीं हुई है, या कोई हाथ नहीं छोड़ा था शादी करने के लिए। ये तू भी जानती है और सारा पिंड जानता है। अरे पागल था तेरा वीर मेरे पीछे, वही मरे जा रहा था मुझसे ब्याह करने के लिए। और ऐ शादी ना जोर जबरदस्ती से हुई है। मेरी हालात का फायदा उठा के तेरे वीर ने मेरे पापा जी पे दबाव डाला है शादी के लिए। वरना मैंने सारे पिंड के सामने तेरे वीर ਨੂੰ ऐसे ठुकराया है। उन लोगों की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, और तेरे उस वीर की वजह से इस पिंड में मैंने सड़ना पड़ रहा है। सांस नहीं ले पाती हूं मैं, दम घुटता है मेरे तेरे उस घर की चार दीवारी में। और अगर मैं उस जेल से आजाद होना चाहती हूँ तो उसमें गलत क्या है?
अगर एक धोखे के बदले मैं धोखा देने जाऊं तो उसमें गलत क्या है? हर इंसान को अपनी जिंदगी जीने का और अपनी खुशियां पाने का पूरा हक होता है, समझी तू? छी गुंजन छी, घिन आती है मैनू। इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो तुम? किस कीचड़ की बनी हो? एक बारी को ना अगर जानवर को भी ऐसे प्यार से सहला दो तो वो भी प्यार और अपनेपन की भाषा समझने लगता है, लेकिन तुम नहीं समझ सकती। मैं ही बेवकूफ। अब मैनू लगता है कि क्यों मैंने स्टेशन पे जाके तुम्हारी जिंदगी बचाई। हार में जाने देती ना जगजीत के साथ, लेकिन नहीं, मैनू ही जाना था बीच में। लेकिन नहीं, मैनू मेरे वीर जी की परवाह थी। मैं ऐसा कुछ भी करके उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती, इसलिए मैं तुम्हारे ऐसे किसी भी इरादे को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, समझी? तू क्या कर सकती है वीरा? क्या बिगाड़ लेगी मेरा? तू तो साबित भी नहीं कर सकती कि मैंने जगजीत को फोन किया। बता, है कोई सबूत तेरे पास? किस गलतफहमी में हैं आप कुंजन भाभी? आप सबूत देखना चाहेंगी? ये देखिए कुंजन भाभी। कुंजन नाम था उसका। आसमान से ऊंचे थे उसके सपने और अपने सपनों को पंख लगाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। अनुज ने खुद मैनू बताया कि आखिर उस दिन वैनिटी में हुआ क्या था। मैनू बताया कि वीर जी नहीं थे आपके साथ, वो था। सब कुछ है इसमें। आपकी असलियत ना यूं सामने आ जाएगी। इससे सब पता? इसका मतलब है कि रणवीर और वीरा ने मिलकर पापा जी को सच बताया और इसीलिए उन्होंने मेरी शादी रणवीर से तय की। कुंजन भाभी, अगर मैं चाहूं ना तो ये सबूत सारे पिंड वालों के सामने यूं लेकर आ सकती हूँ, सबको बता सकती हूँ कि आखिर वैनिटी में हुआ क्या था। गलती मेरे वीर जी की थी ही नहीं, लेकिन फिर भी सारे दोष उन पर डाले गए। आपकी गिरावट ना सारे पिंड के सामने ले आऊं, लेकिन जानती है मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि मेरे वीर जी को आपकी परवाह है। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिससे उनको चोट पहुंचे। इसलिए आपको आखिरी मौका दे रही कि प्लीज अपने अंदर के स्वार्थ को मारकर अपने और मेरे वीर जी के रिश्ते को सच्चे दिल से अपना लीजिए। मेरे वीर जी को समझिए। आप मेरे वीर जी की जिंदगी अच्छे से जीने में उनका साथ दीजिए। अपनी और उनकी जिंदगी ऐसे बर्बाद ना कीजिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो एराज हमेशा राज ही रहेगा, वरना आप मुझसे बेहतर समझती हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।